गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमने अपने पिछली वीडियो में बात की थी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में, यानी कि सेंटेंस के भाग के बारे में। तो सेंटेंस के दो भाग होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट सेंटेंस में कार्य को करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है, और सब्जेक्ट के अलावा जो भी पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। अब हम कुछ एक्सेप्शंस की बात करते हैं, कुछ अपवाद हैं, उन्हें हम कैसे करेंगे। जैसे नॉर्मली क्या होता है कि सब्जेक्ट पहले आता है और प्रेडिकेट सब्जेक्ट के बाद में आता है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनमें हमारा प्रेडिकेट पहले आ जाता है और सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा बाद में आता है। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं, एट वन कॉर्नर ऑफ द रूम सेट द प्रिंसेस। ये हमारा एक सेंटेंस है, इसमें सिर्फ जोड़ देने के लिए हमने ये प्रेडिकेट को हमने पहले लगाया है। और किसके बारे में बात की गई है सेंटेंस में, प्रिंसेस के बारे में। तो प्रिंसेस क्या हुआ, हमारा सब्जेक्ट हुआ, और प्रिंसेस के बारे में जो कुछ भी कहा गया है, एट वन कॉर्नर ऑफ द रूम सेट, यानी कि वो एक कमरे के एक कोने में बैठी थी, ये हमारा क्या है, प्रेडिकेट है। नेक्स्ट देखते हैं हम इन इम्पेरेटिव सेंटेंस, यानी कि जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं, अगर हमें वो दे दिया जाए तो हम कैसे पता लगाएंगे कि उसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। जैसे ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, हमेशा सत्य बोलना चाहिए या बोलो। इसमें क्या है, हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या मेंशन ही नहीं किया इसमें, बट इसमें सब्जेक्ट हमारा इम्प्लाइड है, अंतर्निहित है, वो हमें अंडरस्टूड है, वो हमें पता है कि इसमें बोला जा रहा है यू ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। इट मीन्स यू ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, इसमें यू हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ हमारा क्या है, प्रेडिकेट है। जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें हमारा यू क्या होता है, इम्प्लाइड होता है, बट उसे मेंशन नहीं किया जाता। देखते हैं हम नेक्स्ट इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगर हमें कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस दे दिया जाए और हमसे पूछे कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, तो हम कैसे पता लगाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिया है आपको, व्हाट आर यू डूइंग, ये हमारा क्या इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इसमें है कि तुम क्या कर रहे हो, तो इसमें कौन क्या कर रहा है, के आंसर में क्या आएगा, यू, तुम क्या कर रहे हो, तो इसमें काम को करने वाला कौन है, यू। तो यू तो हमारा हो गया सब्जेक्ट, और बाकी का व्हाट आर प्रेडिकेट है, और डूइंग भी हमारा क्या है, इसमें प्रेडिकेट है। नेक्स्ट देखते हैं हम इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दे दिया जाए तो हम कैसे पता लगाएंगे उसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। तो इसमें मैंने एग्जांपल लिया है, हाउ क्लेवर आई एम। इसमें हम अगर क्वेश्चन करें कि कौन कितना चालाक है, तो आंसर में क्या आएगा, आई, यानी कि मैं। तो मैं क्या है, इसमें सब्जेक्ट है, और बाकी का जो भी बचा, हाउ क्लेवर भी प्रेडिकेट है, और एम भी इसमें क्या है, हमारा प्रेडिकेट है। तो आई होप आप बच्चों की समझ में आ गया होगा कि हमें किसी भी टाइप का सेंटेंस दे दिया जाए तो हम उसमें से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट छांट सकते हैं। और हमें एक बात और याद रखनी चाहिए कि जो हमारी वर्ब होती है वो हमारे सेंटेंस का एक एसेंशियल पार्ट होती है, और जो वर्ब होती है वो प्रेडिकेट का भी पार्ट होती है, यानी कि जो वर्ब है वो हमारी प्रेडिकेट में आती है, ना कि हमारे सब्जेक्ट में आती है। अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में, यानी कि वाक्य के प्रकार। पहले हमने बात की थी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि वाक्य के भाग, और अब हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस। इसमें अधिकतर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, ये क्या एक ही होते हैं, नहीं, ये अलग अलग होते हैं। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस 2 टाइप के होते हैं, यानी कि उसमें सेंटेंस के पार्ट बताने होते हैं कि जो सेंटेंस वो कितने पार्टों में डिवाइडेड होता है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। यहाँ पे हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस के प्रकार कितने हैं, यानी कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के प्रकार। सेंटेंस को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 5 पार्ट्स में। नंबर 1 है डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस, इसे हम हिंदी में कहते हैं कथनात्मक वाक्य। सेकंड पे आता है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस, यानी कि आदेशात्मक वाक्य। थर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। नंबर 4 पे आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी कि विस्मयादिबोधक वाक्य। और नंबर 5 पे आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य। ये तो हमने पढ़ लिया कि 5 टाइप के होते हैं। इनकी डिटेल मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सिर्फ अभी हम यहाँ पे ये देखते हैं कि
कितने काइंड्स होते हैं। जो हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, कथनात्मक या असर्टिव सेंटेंस कहते हैं जिसे, उसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे असर्टिव सेंटेंस को कितने पार्ट में डिवाइड किया मैंने यहाँ पे 2 में। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसे हम पॉजिटिव भी कहते हैं, और नेगेटिव सेंटेंस जिन्हें हम नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। पॉजिटिव स्टेटमेंट जिसमें किसी वाक्य को या किसी काम को स्वीकारा गया है, और नेगेटिव सेंटेंस जिसमें किसी कथन में नहीं शब्द नॉट का प्रयोग किया गया है, यानी कि उसमें नकारात्मक बात की गई है। पहला सेंटेंस है हमारा असर्टिव और डिक्लरेटिव सेंटेंस स्टेटमेंट्स, यानी कि जो कथनात्मक वाक्य होते हैं उनको हम क्या कहते हैं। उनकी डेफिनेशन देखते हैं हम। ए सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट, यानी कि ऐसे सेंटेंस जो हमें क्या बताते हैं, एक कथन बताते हैं या एक कथन बनाते हैं, वे क्या कहलाते हैं, असर्टिव या डिक्लरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। सच सेंटेंसेस एंड विद फुल स्टॉप, इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उनका जो अंत होता है वो फुल स्टॉप से होता है। दीज सेंटेंसेस कन्वे ए फैक्ट और मेक अ स्टेटमेंट, इस प्रकार के जो ये सेंटेंस हैं वो क्या बताते हैं हमें, फैक्ट या तो कोई तथ्य बताते हैं या फिर कोई स्टेटमेंट या कथन बनाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं हम, एग्जाम्पल से सब क्लियर हो जाएगा। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, यानी जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ घूमती है। ये हमारा क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसमें क्या है, पॉजिटिव जो हमारा स्टेटमेंट है वो कैसा हमारा पॉजिटिव है। नेक्स्ट देखते हैं हम। सी नेवर टेल्स अ लाई, वह कभी झूठ नहीं बोलती है। तो इसमें ये जो नेवर वर्ड है वो हमारा क्या नेगेटिव है, तो ये जो हमारा सेंटेंस कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। जो पहला हमारा जो सेंटेंस है वो हमारा कैसा है, पॉजिटिव है यानी कि अफर्मेटिव है, और जो दूसरा है हमारा वो कैसा है, नेगेटिव है। जिन सेंटेंसों में नॉट, नो, नेवर ये शब्द आ जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, नेगेटिव कहलाते हैं। मैंने बताया था जो असर्टिव और डिक्लेरेटिव होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं ना, 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया, अफर्मेटिव और नेगेटिव में। अब इट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, इसके कितने भाग हो सकते हैं, 2 भाग हो सकते हैं। पहला हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में हम कहते हैं सकारात्मक वाक्य। इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। इट मेक्स अ पॉजिटिव स्टेटमेंट अबाउट द सब्जेक्ट। ये जो सेंटेंस होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस वो हमें सब्जेक्ट के बारे में यानी कि हमारे कर्ता के बारे में क्या पॉजिटिव स्टेटमेंट देते हैं हमें, यानी कि वो हमें बताते हैं कि वो क्या कर रहा है, यानी कि सकारात्मक एक कथन बनाते हैं या बयां करते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम। द चिल्ड्रन आर स्विमिंग, इसमें हमारा द चिल्ड्रन क्या है, सब्जेक्ट है, आर स्विमिंग यानी कि बच्चे क्या कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं। तो चिल्ड्रन के बारे में हमें क्या बता रहा है, पॉजिटिव स्टेटमेंट बता रहा है या दे रहा है। नेक्स्ट आई लाइक आइसक्रीम, इसमें आई क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, करता है, लाइक आइसक्रीम। तो आई सब्जेक्ट के बारे में हमें क्या बता रहा है, पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रहा है। इसमें नो, नॉट और नेवर का प्रयोग नहीं किया गया, इसलिए नेगेटिव नहीं है। ये हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आएंगे। अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की, जो कि असर्टिव सेंटेंस का पार्ट है दूसरा। नेगेटिव सेंटेंस जिन्हें हिंदी में हम कहते हैं नकारात्मक वाक्य। इट मेक्स अ पॉजिटिव स्टेटमेंट अबाउट द सब्जेक्ट, ये हमें सब्जेक्ट के बारे में क्या है, नकारात्मक कथन बयां करता है या देता है, जिन्हें हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। विच हैज़ वर्ड नो, नॉट और नेवर इन प्रेडिकेट, ये जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं इनमें जो नो वर्ड है, नॉट है और नेवर कहाँ पे होते हैं, प्रेडिकेट में होते हैं। ये सब्जेक्ट तो हमारा अलग हो जाता है, बाकी का पार्ट हमारा प्रेडिकेट होता है, तो प्रेडिकेट में ही ये वर्ड हमारे आते हैं। द पोजीशन ऑफ नॉट डिपेंड्स ऑन द वर्ब वेदर इट इज़ ऑक्सिलरी, बी, हैव एंड सो ऑन, यानी कि जो हमारा नॉट है उसकी जो पोजीशन है वो किस पे डिपेंड करती है, वर्ब पे डिपेंड करती है। वर्ब हमारी कैसी है, ऑक्सिलरी वर्ब। मैं आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती हैं। बी, हैव एंड सो ऑन, ये जो हमारा नॉट है वो किस पे डिपेंड करता है, वर्ब पे डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सी डांसेस वेल, वह अच्छा नाचती है, ये हमारा क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और अफर्मेटिव है। अगर हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हमें पता है कि जो इंडेफिनिट टेंस होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं, उसमें
नेगेटिव बनाने के लिए डू और डज का प्रयोग करते हैं हम हेल्पिंग वर्ब का। हमें पता है कि सी क्या है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ हम क्या कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, डज नॉट। किसी डज नॉट डांस वेल, वह अच्छा नहीं नाचती है। ये हमारा क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। यानी कि अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाते हैं तो क्या है, हम नॉट का यूज़ करते हैं। तो आई होप आप बच्चों की समझ में आ गए होंगे नेगेटिव और अफर्मेटिव में क्या डिफरेंस होता है। अफर्मेटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट देते हैं और नेगेटिव सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट के बारे में नेगेटिव स्टेटमेंट देते हैं। आते हैं हम इम्पेरेटिव सेंटेंस पे, यानी कि आदेशात्मक वाक्य। डेफिनेशन पे आते हैं हम इसकी पे, ए सेंटेंस विच गिव्स अ कमांड एन ऑर्डर और मेक अ रिक्वेस्ट टू डू और नॉट टू डू सम वर्क। यानी किसी कार्य को करने का अनुरोध किया जाता है या न करने का अनुरोध किया जाता है। उसमें हमारी कमांड भी हो सकती है, ऑर्डर भी हो सकता है और रिक्वेस्ट भी हो सकती है। यानी कि इस प्रकार के सेंटेंस में हम किसी को कमांड देते हैं या किसी को ऑर्डर या किसी से रिक्वेस्ट करते हैं किसी काम को करने की और किसी काम को न करने की। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसके। प्लीज़ सिट डाउन, कृपया बैठ जाओ, इसमें रिक्वेस्ट की गई है। टेल मी द ट्रुथ, मुझे सच बताओ, इसमें ऑर्डर दिया गया है। डू नॉट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो, इसमें भी ये कमांड है, ऑर्डर भी कह सकते हैं हम इसे। स्पीक अप, तेज बोलो, ये भी ऑर्डर है। शट द डोर, दरवाज़ा बंद कर दो, ये भी कमांड या ऑर्डर हो सकता है। तो ये जितने भी सेंटेंस हैं इनमें क्या है, या तो कमांड है या ऑर्डर दिया गया या रिक्वेस्ट की गई है। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वो इम्पेरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं थर्ड सेंटेंस के बारे में, जो है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। एन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आस्क अ क्वेश्चन, इट हैज़ अ क्वेश्चन मार्क एट इट्स एंड। यानी कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसकी डेफिनेशन ये है कि उसमें क्या है, क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रश्न किया जाता है, और जब प्रश्न किया जाता है तो साइन कौन सा आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह हम उसके एंड में लगाएंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम, व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो इसमें हमने क्वेश्चन किया है तो ये हमारा क्या इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इसमें जो वाट है, WHAT, वाट मीन्स होता है क्या, ये क्या हमारा WH फैमिली का एक मेंबर है, तो ये हमारा इंटेरोगेटिव वर्ड है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं हम, विल ही कम टुमारो, क्या वह कल आएगा। इसमें जो विल है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है और ये किसका काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारी आगे आई है इसलिए हमारी नेगेटिव सेंटेंस है। क्या वह कल आएगा, इसमें भी हमने क्वेश्चन किया है, पीछे हमने क्वेश्चन मार्क लगाया है इसमें लास्ट में, तो ये भी हमारा क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ये और ये दोनों दो टाइप के हो गए। इसमें तो पहले आ रहा है वाट शब्द, यानी इंटेरोगेटिव वर्ड इसमें पहले आ रहा है, इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ रही है, यानी कि जो ऑक्सिलरी वर्ब है हमारी वो बिगिनिंग में आ रही है, तो ये भी हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब इस बेसिस पे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस को टू टाइप्स में, यानी टू काइंड्स में क्या है, डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आर ऑफ टू काइंड्स। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के कितने काइंड्स होते हैं, टू काइंड्स होते हैं, यानी दो प्रकार होते हैं। पहला क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब इन द बिगनिंग, यानी कि जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो क्या है, बिगनिंग में आती है, यानी शुरुआत में आती हैं। जैसे कि सेंटेंस नंबर 2, इसमें विल ही कम टुमारो, इसमें जो विल वर्ड है वो हमारा क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है जो कि बिगनिंग में आई है, तो ये हमारा क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया टाइप फर्स्ट में। और दूसरा जो काइंड है उसमें WH फैमिली मेंबर जो होते हैं, WH का मतलब होता है वाट, व्हेन, हाउ, वेयर, ये जो वर्ड होते हैं वो WH फैमिली के अंतर्गत आते हैं। WH इन द बिगनिंग, यानी कि जो WH हैं वो बिगनिंग में आए, शुरुआत में आए। जैसे सेंटेंस टाइप फर्स्ट, जैसे मैंने लिखा है वाट इज़ योर नेम, यानी कि वाट यानी कि पहला अक्षर क्या है, W है, और ये W में आ रहा है हमारा, तो ये जो पहला वर्ड है हमारा इंटेरोगेटिव वर्ड, ये शुरुआत में आ रहा है, तो इसलिए ये क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो हमने देखा कि टू टाइप से डिवाइड किया गया है इंटेरोगेटिव सेंटेंस को, ऑक्सिलरी वर्ब वाले और WH फैमिली मेंबर वाले। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसे हिंदी में हम कहते हैं आश्चर्यचकित
विस्मयादिबोधक वाक्य। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस लाइक वंडर, डिलाइट, सोरो, etc। यानी कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हैं वे सेंटेंस होते हैं जो हमें स्ट्रॉन्ग इमोशंस यानी मजबूत भावनाएं व्यक्त कराते हैं, जैसे कि लाइक वंडर यानी कि खुशी में, डिलाइट आनंद में, शोरो दुख में। वी यूज़ द मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क ये होता है इन दीज सेंटेंस, और इन सेंटेंसों में हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ किया जाता है। वो बीच में भी हो सकता है और एंड में भी हो सकता है। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ब्रेवो यू हैव वॉन द मैच। जब हम खुश होते हैं तो जो खुशी की जो फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं वो ब्रेवो शब्द से करते हैं, यानी कि ब्रेवो जो शब्द है वो एक्सक्लेमेशन मार्क से अलग किया हुआ है, यानी कि ब्रेवो यू हैव वॉन द मैच, यानी कि खुशी में हम कह रहे हैं कि हम मैच जीत चुके हैं। अलास जो वर्ड है वो दुख को व्यक्त करता है, और ये एक्सक्लेमेशन साइन है हिज अंकल इज़ डेड, उसके क्या है पिताजी क्या है मर गए हैं। तो ये दुख की बात है, तो इसमें हमें दुख की फीलिंग हुई है, दुख की अनुभूति हुई है। नेक्स्ट, व्हाट अ लवली वेदर, कितना मौसम कितना सुंदर है। हाउ वंडरफुल द पेंटिंग इज़, कितनी सुंदर पेंटिंग है। व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, कितनी सुंदर वह कितनी सुंदर लड़की है। इसमें हमने क्या एक मतलब एक भावना स्ट्रॉन्ग इमोशंस को हमने क्या किया एक्सप्रेस किया है। तो इस टाइप के सेंटेंस किस में आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आते हैं। लास्ट है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसको हिंदी में हम बोलते हैं इच्छा सूचक वाक्य। डेफिनेशन पे आते हैं हम इसकी पे। इट इज़ अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सम विश। इस प्रकार के सेंटेंसों में कुछ इच्छा व्यक्त की जाती है, यानी कि जैसे आशीर्वाद देते हैं या हम अपनी इच्छाओं को व्यक्त करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम, मे यू लिव लॉन्ग, चिरंजीव भव, या तुम्हारी लंबी आयु हो। जब हम किसी को आशीर्वाद देते हैं तो बोलते हैं मे यू लिव लॉन्ग, तुम बहुत साल तक जियो, या तुम्हारी उम्र बहुत लंबी हो। दूसरा सेंटेंस देखते हैं हम, मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी मदद करे या सहायता करे। हम किसी से बोलते हैं कि मे गॉड हेल्प यू, कोई किसी काम के लिए जाता है तो हम अपने अंदर अपने हृदय में से बोलते हैं मे गॉड हेल्प यू, भगवान इसकी मदद करे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम, मे ही गेट वेल सून, यानी वह जल्दी ठीक हो जाए। हमने अपने मन में मतलब उसे आशीर्वाद देते हुए कहा है कि हे भगवान वह जल्दी ठीक हो जाए। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं जिनमें हृदय की जो इच्छाएं व्यक्त की जाती हैं उन्हें ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। इनमें भी एक्सक्लेमेशन मार्क पीछे लगा हुआ होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।